नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका आज के एफपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज। आज के बुलेटिन में छोटी नर्सरी की स्थापना करने पर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बम्पर अनुदान सहायता और इस उद्यम से होने वाले बेशुमार लाभार्जन व बारहमासी आय अर्जन के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि इस अनुदान सहायता का लाभ किन्हें मिल सकता है, लागत कितनी आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आवेदन कहाँ करने हैं, इत्यादि इत्यादि। मगर इन तमाम लाभकारी कारोबारी जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जरूर देखिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह शुभ कार्य अभी कर ही डालिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी आपके उंगलियों के इशारे पर आपको मिलती रहे। और हाँ, यदि सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना कतई ना भूलें। आइए अब छोटी नर्सरी की दुनिया में लौट चले। देखिए, गुणवत्तापूर्ण व विविध प्रकार के पौधों की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में पौधों की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने, पौधारोपण को बढ़ावा देने तथा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के उत्पादन व बिक्री उद्यम को बढ़ावा देकर किसान उद्यमियों की आय में आशातीत इजाफा करने हेतु निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी स्थापना की अनुदान सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत संचालित इस योजना में आम, अमरूद, लीची, आंवला, बेल आदि बहुवर्षीय फलदार पौधों, बहुवर्षीय फूल वाले पौधों एवं मौसमी फूल पौधों के साथ साथ औषधीय सुगंधित पौधों एवं गैर फलदार पौधा श्रेणी के भी विभिन्न प्रकार के पौधों के रोपण सामग्री और विभिन्न प्रकार के सब्जियों के बीजों को तैयार करने का कार्य किया जाता है। दरअसल गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के लिए गुणवत्तापूर्ण मातृ वृक्ष लगाने की आवश्यकता होती है। चूंकि यह योजना लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती है, एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ बिहार सरकार द्वारा संचालित छोटी नर्सरी की स्थापना की योजना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हैं, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। आइए अब इस योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, छोटी नर्सरी योजना में शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, मातृ पौधा हेतु सूक्ष्म सिंचाई सुविधा, जल भंडारण टैंक, वर्मी कंपोस्ट इकाई, कर्जालय, पैकिंग शेड, भंडारगिरी, फेंसिंग, हॉर्टिकल्चर टूल्स व अपेक्षित पंजी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 0.4 हेक्टेयर भूमि से लेकर 1 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होती है। नर्सरी से बारहमासी संपर्क हेतु कम से कम ग्रामीण सड़क का कनेक्ट होना जरूरी है। जल जमा वाले भूमि में इस योजना के तहत नर्सरी स्थापित नहीं की जा सकती। नर्सरी स्थापना हेतु चयनित भूमि में सिंचाई सुविधा की उपलब्धता भी बहुत ही जरूरी है। आपको यह भी अब जानकारी हासिल कर लेना जरूरी है कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। तो देखिए, बिहार का कोई भी व्यक्ति जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत है व उनके पास अपेक्षित भूमि व अनुमान डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, वह छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है। आइए अब छोटी नर्सरी की स्थापना की इकाई लागत की चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, इस योजना की इकाई लागत 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर शासन द्वारा निर्धारित की गई। अब अनुदान सहायता के बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, इस योजना में इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता लाभों को सरकार द्वारा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लिया जाए। इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट है, उसी पर ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले उद्यान विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in खोलिए। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु आवेदन करें। इसी पर आपको क्लिक करना है और जरूरी जानकारी प्रविष्ट करने हैं और साथ ही साथ अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देना है। बस हो गया आपका आवेदन।
आवेदन करने के पूर्व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको जरूर जानकारी हासिल करनी चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी है वो है कि आवेदक के नाम से प्रस्तावित नर्सरी स्थल का अद्यतन जमीन रसीद होना चाहिए या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रहे कि वंशावली के आधार पर उक्त भूमि आवेदक के पास होना जरूरी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण है वो है मॉडल प्रोजेक्ट। इसे आप उद्यान विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित मॉडल प्रोजेक्ट आप प्रत्येक विजन के कुटुंब ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ी समुदाय से है तो जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ अपलोड करना जरूरी है। और चौथा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है नर्सरी हेतु उक्त जमीन का एकरारनामा। देखिए, इसे 1000 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित कर लेना है। एकरारनामा के प्रारूप भी आप उद्यान विभाग की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। यह प्रारूप आप परफेक्ट विजन के कुटुंब ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आपको पुनः स्मरण करा दें कि आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक आदि भी आवेदन करते समय अपने पास अवश्य रख लें। साथ ही जमीन की चौहद्दी, रकबा, खाता केसरा संख्या इत्यादि का विवरण भी आपके पास उपलब्ध होना जरूरी है आवेदन के समय में। तो मुझे लगता है कि आपको छोटी नर्सरी की स्थापना से संबंधित समूची जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला उद्यान कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं अथवा उद्यान विभाग की वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है। चलते चलते आपको बता दें कि एफपीओ व उससे संबद्ध किसानों या व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए छोटी नर्सरी की स्थापना व बिक्री का उद्यम अत्यंत लाभकारी है। इससे बम्पर बारहमासी आय अर्जन किया जा सकता है। साथ ही सब्जियां व फल भी नियमित रूप से बिक्री कर अलग से आमदनी हासिल की जा सकती है, अर्थात आम के आम और गुठली के भी दाम। तो देर किस बात की, उठिए और कीजिए कदम ताल और मुझे भी दीजिए विदा लेने की इजाजत। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।